हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है, उसमें हमारी थिंकिंग भी आती है, हमारी फीलिंग्स भी आती हैं और हमारे थॉट्स, इमोशंस और सब कुछ आता है, जो डे टू डे लाइफ हमारे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ हमारी कॉन्शियसनेस में आता है। और इस कॉन्शियसनेस को हम कैसे बढ़ाएँ, कैसे एक्सपेंड करें, सो दैट जो हमारे कर्मा चल रहे हैं, उनसे हम मुक्ति पा सकें। So I want to show you a slide. Let's have a look at this slide and then the things will be more clear to you. So in this slide we see कि जो हमारा माइंड है वो एक छोटा सा हिस्सा ही है कॉन्शियसनेस का, क्योंकि कॉन्शियसनेस में तो अवेयरनेस भी आ गई, थिंकिंग भी आ गई, इंटेलिजेंस भी आ गई, डिसीजन मेकिंग भी आ गई, फीलिंग्स, इमोशंस भी आ गई। तो जो कर्मा है वो हमारा माइंड से बन रहा है, माइंड में हमारी थिंकिंग आ रही है और वो हमारे थिंकिंग हमारे एक्शन में आ रही है और वो कर्मा बना रही है और कर्मा हमारी रियलिटी बना रही है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एंग्री पर्सन हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, तो मैं बार बार गुस्सा करती हूँ और वो मेरा बार बार रियलिटी हो जाती है और लोग मुझे कहते हैं कि ये तो बहुत गुस्से वाली है। इसी तरह हम लोग, कई लोग ऐसे हैं जो हम अपने लिए स्टैंड अप नहीं कर पाते, हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं, क्योंकि वही थॉट्स हमारे आ रहे हैं कि सप्रेस कर लो, अपने आप को बोलो मत, अपने लिए खड़े मत हो। तो वही हमारी रियलिटी में आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कैसे करें? तो हमारे माइंड में हम नए थॉट्स डालते हैं, अ न्यू पॉजिटिव एंड एम्पावरिंग थॉट्स डालते हैं और नई नॉलेज डालते हैं। पहले हम ये नॉलेज को सुनते हैं। इससे क्या होता है, हमारा माइंड ओपन अप हो जाता है, हम और अवेयर हो जाते हैं, हमारे को हम और इंटेलिजेंट हो जाते हैं एंड नाउ हम अपनी डिसीजन मेकिंग खुद ले सकते हैं और हमारे पास मोर सॉल्यूशंस आ जाते हैं, मोर ऑप्शंस आ जाते हैं। उन ऑप्शंस में और सॉल्यूशंस में हम नए थॉट्स को चुन लेते हैं। उसमें सपोज एक थॉट ये है कि एंग्री होने की बजाय पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढो और सप्रेशन में मत आओ, अपने लिए खड़े हो। अब हमारे को नए थॉट्स आ गए, तो अब हम नए थॉट्स को यूज करना शुरू कर देते हैं, वो हमारे एक्शन में आ जाते हैं। अब धीरे धीरे अगर हम पेशेंस रखें और टॉलरेंस रखें और नए थॉट्स को आने दें अपनी रियलिटी में, तो हमारी रियलिटी चेंज हो जाती है। कि जैसे हम पहले गुस्से में थे, अब हम पीसफुली बात करते हैं और पहले जो हम अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को दबा लेते थे, अब हम अपने लिए खड़े हो जाते हैं। हम अब लोगों को आंसर करते हैं इन अ पीसफुल, नाइसफुल वे, कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं। तो इस तरह से हमारी रियलिटी भी चेंज हो जाती है और हम कर्मा से, पुराने कर्मा से मुक्ति भी पा जाते हैं। और एक और बहुत चीज अच्छी होती है, वो होती है कि अब हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो गई है और ये एक्सपैंड होके उस लेवल पे नहीं रहती जो पहले थी, अब वो दूसरे हायर लेवल पे शिफ्ट हो जाती है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को ओपन करें, हमेशा न्यू नॉलेज से, न्यू न्यू चीजें सीखें, नए नए विजडम को सुने लोगों को, सो दैट हम अपने जीवन की रियलिटी को और कर्मा को खत्म कर सकें पुराने वाले, और नई रियलिटी को अपने जीवन में ला सकें। सो यही आज मुझे कहना था।